पाकिस्तान जिससे डरता था वही बात हो गई है। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। दोनों देशों की सीमा पर तोपखाने खुल गए हैं, गोला बारूद फायर हो रहा है। कल तक पाकिस्तान स्ट्राइक करने के दावे कर रहा था और अब तालिबान ने उसका बदला ले लिया है। पाकिस्तान की फौज तालिबान के लड़ाकों से पिट रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ाई में किसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, इस पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा सुनिए। पाकिस्तान के वजीर आजम अपने सैनिकों के ताबूत गिन रहे हैं और दूसरी तरफ सीमा पार खड़ा तालिबान अंजाम भुगतने का मैसेज दे रहा है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीजें खत्म करने के लिए अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीजें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? तो इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों बता दें, तालिबान ने जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया है दोस्तों, और जाते ही जो है वहाँ के चौकियों को उड़ाना शुरू कर दिया, वहाँ के मेजर को उड़ा दिया। सो तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मातम सा माहौल छाया हुआ है, क्योंकि अब तालिबान टीटीपी का जो है बदला चालू हो चुका है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की आर्मी दहशत में जी रही है दोस्तों। और पहले पाकिस्तान था जो एयर स्ट्राइक की धमकियां दे रहा था तालिबान को। इसके धमकी से पहले ही जो है अब तालिबान जो है वो पूरा अपने कमांडो के साथ जो है पाकिस्तान पर धावा बोल दिया है। जिस तरीके से वहाँ से जो कमांडो जा रहे थे तालिबान के, उतरे ही पाकिस्तान की आर्मी कांप रही थी। बहुत ही बड़ा जो है वो अब जंग छिड़ने वाला है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच बॉर्डर पर जमकर गोलीबारी हुई है। किसी भी पक्ष ने अपने लोगों के मारे जाने की खबर कबूल नहीं की है, लेकिन दोनों तरफ से तोपखाने के साथ छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को 1971 की हार याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान की 53 साल पुरानी हार का आज भी मजाक बनाया जाता है। पाकिस्तान जानता है कि वो कभी भी अफगानिस्तान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युद्ध लड़कर जीत नहीं सकता है। अफगान तालिबान का टीटीपी को खुला सपोर्ट हासिल है और टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सीमा में अटैक करता है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और पाक अफगान सीमा के ज्यादातर कबीले इसके पक्ष में हैं। पाक अफगान के बीच 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है और टीटीपी के लड़ाके आसानी से सीमा के इस पार से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। टीटीपी ने पाकिस्तान का विरोध करने वाले संगठनों जैसे बलोच लिबरेशन के साथ हाथ मिलाने का दावा किया है। अब अफगानिस्तान ये हुकूमत जब भी स्ट्रांग होगी, तालिबान जब भी इंडिपेंडेंट हुए, इनकी इकोनॉमी बिल्डअप हुई, इन लोगों ने केपी के अलहदा कर लेना है। ये मैं पहले बता रहा हूँ। सर, आप देखें ना कि इंडिया की इनको कितनी सपोर्ट है, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने पाकिस्तान को ये बोला था कि भाई हम आपकी अब इस एयर स्ट्राइक का जवाब देंगे, अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। और सब लोगों को ये लग रहा था, खासकर पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, कि इस सब में इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास उस तरह से टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। अब देखें, अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया, अब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बहुत कम है। तो इंडिया अगर वहाँ उनकी मिलिट्री को ट्रेन करता है, ठीक है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाती है और वो परचेज करना शुरू कर देता है, तीजा फाइटर और ये वो सारा, तो अपना एयरफोर्स भी बिल्डअप करते हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। ठीक है, इंडिया ने बना ली तालिबान के साथ, उसकी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बनती थी, अशरफ गनी से, हामिद करजई से, तालिबान के साथ उनकी अब बन गई है, हमारी नहीं बन पाई। सच में बगावत है या किसी की साजिश है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो मैं इसको समझता हूँ कि वो बेचारे वीक है, तो वो रिएक्शनरी कर रहे हैं।
और वो हम उनको हकूक पूरे दें, उनको करें तो वो लड़ेंगे भी नहीं जी। लड़ाई खत्म करनी है तो अपने घर को मजबूत कर ले बस। एक घर अगर वीक होगा तो साफ ज़रा उसमें बागी भी पैदा होंगे, सब ऐसा होंगे। हम सहायता भी करते हैं इंटरफियर या दुश्मन ताकतें जब कोई कौम वीक होती है। अगर हम स्ट्रांग होंगे तो कोई जरूरत करेगा। ये किस हम साल में आप इशारा देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंडिया है जैसे हमारा जो है मुखालिफ है, तो जब भी हम वीक होंगे वो आके ना कोई वो सोर्स ढूंढेगा हमें वीक करने के लिए, हमसे इंतकाम लेने के लिए। तो हम क्यों नहीं अपने आप को मजबूत कर लेते? उनको हम हकूक दें, उनसे मिल के बैठे हैं। सारी जो पोलिटिकल ये पावर गेम है इसको ख़त्म करें। जो आवाम चाहती है उसको ले आए ऊपर। तो क्या जरूरत है हमें इन झगड़ों में पड़ने की? इंडिया का भी बीच में हाथ शामिल है, आप ये कह रहे हैं? ख्याल में इंडिया भी इन्वॉल्व है जी इसमें, क्योंकि बगैर सपोर्ट के कोई लड़ ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये जो मॉडर्न वार है, अगर असला नहीं मिलेगा, सारा कुछ पैसे नहीं मिलेंगे तो वो कैसे लड़ेंगे? तो इन्हें फोर्सेस जो है ना हमारी मुखालिफ, वो स्ट्रेंथन कर रही हैं। और वो बेचारे वो इसलिए लाड़े हैं कि उनको हम उनके हकूक नहीं दे रहे। मैं ये समझता हूँ। लेकिन हम नहीं चाहते इंडिया के साथ तलका, हम वीक है ना जी, हम डरते हैं एक्चुअली। अब कश्मीर का कोई नाम लेता है आजकल? पहले हर कोई कश्मीर के लिए तो है, जाने दे सर, अरे जाने दे सर। हमारे डब्बों पर लिखा हुआ है कश्मीर का नाम, हमारी रैलियों में लिखा हुआ है, हम जहाँ जाते कश्मीर का नाम लेते। तो आप कैसे कह रहे हैं हम कश्मीर का नाम नहीं लेते? नहीं है रैलियां, लेकिन प्रैक्टिकली अब कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कोई कुछ भी नहीं हो रही मूवमेंट। सारे चुप हैं, बस कभी कभी वो रैली निकाल दी, उससे तो नहीं मसला हल होता। आपने कहा है जी पाक चीन दोस्ती, चाइना, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आपकी आखिरी जंग चाइना से है। और जितना चाइना आपके लिए खतरनाक है ना, अमेरिका तो बड़ी दूर से आपको छितर मारता है और यहाँ तक आके ना हवा में लहरते लहरते वो आपको थोड़ा सा कम लगता है। चाइना ने आपको पास खड़े होकर वो थप्पड़ मारना है कि आपसे ना तो संभला जाना है और ना आप अपनी स्टेट बचा सकेंगे और ना आप अपनी मईशत बचा सकेंगे, कुछ भी नहीं बचा सकेंगे। सर, चाइना ने तो इंडिया के साथ भी हाथ मिला लिया। रशिया के अंदर जो पिछले दिनों ब्रिक्स मीटिंग हुई है, तो दोनों मुल्कों में ये डिसाइड हुआ है कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। उन्होंने लद्दाख के मसले को एक तरफ रखकर इंडिया के साथ जो है वो मामला सेट कर लिए अपने। देखें, स्टेट इसी को कहते हैं। हाँ जी। हम आप जो बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, अफगानिस्तान को हमने ये किया, वो किया, अफगानियों को निकाला। बहसीयत पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तान के वजीर आजम का दिफा करना सिर्फ पाकिस्तानियों का बनता है। तो आप सऊदी अरेबिया को देखती हैं क्यों आगे जा रहे हो? पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, आलिम हो, फाजिल हो, उनके मुल्क में जाके अगर आपने कोई भी गलती किया, उन्होंने उठा के आपको ऐसे बाहर फेंकना, उन्होंने सोचना ही नहीं है। समझ रहे हैं? वो इसलिए कामयाब है। उन्होंने जितने भी हुकूक दिए हुए हैं अपने शहरियों को दिए हुए हैं, कफील बनाया हुआ है अपना बंदा, वो आप उसके मुतहत हैं और पाकिस्तानी डरते भी हैं उधर जाके। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि जितना भारत से खतरा नहीं है उससे ज़्यादा खतरा तो अब तालिबान से लग रहा है। ये पाकिस्तानियों का कहना है। भारत तो पाकिस्तान पे वैसे भी हमला नहीं करेगा क्योंकि वैसे भूखे मर रहे हैं, लेकिन जिन शरणार्थियों को पाकिस्तान ने भगा दिया उसका बदला अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, तकरीबन में बहुत सारे 10 लाख जो थे लोग शरणार्थी थे जो तालिबान से आकर जो है पाकिस्तान में रहते थे, 30 साल से रहते थे, उन्हें जो है जबरन वहाँ से भगा दिया गया पाकिस्तान से। उन्हें जो है टेररिस्ट का ठप्पा लगाया गया, उन्हें बदनाम किया गया दोस्तों, कि इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान में आए दिन दंगे होते हैं, धमाके होते हैं। इस तरह के उन पर इल्ज़ाम भी लगाए गए, ठीक है। और ये इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन उसी का बदला जो है अब तालिबान दोस्तों सीना ठोक के घर में घुस के ले रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की आर्मी की पैंट गीली हो गई है। अब इन लोगों को जो है सोचना पड़ रहा है दोस्तों कि आखिर में किस तरीके से अब जो है तालिबान से रिश्ते बनाएं, किस तरीके से बन पाएगा। अब तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि तालिबान से रिश्ते इन लोगों का बनना अब नामुमकिन है। अब ये लोग जो है जंग छेड़ दिए हैं, जंग बहुत ही बड़ा होगा और पूरे पाकिस्तान की आर्मी इस समय जो है दहशत में जी रही है। पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो भी परेशान हो चुके हैं। वो जो है किसी भी तरह से जो है हर कंट्री से गुजारिश कर रहे हैं कि तालिबान से हमारा बातचीत करा दिए कि ये युद्ध रुक जाए और जो है जितने, क्योंकि वो कंगाल
कंगाली पहले ही छाई हुई थी, भूखमरी पूरे पाकिस्तान में छाई हुई थी। उस पर ये युद्ध कैसे पाकिस्तान झेलेगा, इस सदमे में जो है जी रहे हैं शहबाज शरीफ।